नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। ओके, सो एक बात बताओ, कभी आपको आपके मम्मी पापा ने अपनी पीठ पर बिठाया है? यस, पापा अपनी पीठ पर बिठाकर घर में घुमाते हैं। मम्मी अपने बच्चे को पीठ पर बिठाकर अपना काम भी करती हैं। और कई बार जब मेले में घूमने जाते हैं तो पापा बच्चे को अपने कंधों पर बिठाकर मेला भी घुमाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी पढ़ेंगे जिसमें देयर इज अ गर्ल हु इज कैरिंग अ बॉय ऑन हर बैक। व्हाई? क्यों उठा रखा है लड़की ने बच्चे को अपनी पीठ पर? लेट्स फाइंड आउट इन द स्टोरी। द नेम ऑफ द स्टोरी इज ही इज माई ब्रदर। He is my brother. Once upon a time, there was a small hill. एक बार एक छोटा सा पहाड़ था। A path went up the hill. एक रास्ता उस पहाड़ी के ऊपर जाता था। It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. वह रास्ता पाइन और फर ट्रीज के खूबसूरत जंगलों के बीच में से होकर जाता था। पाइन और फर ट्रीज, उनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो। People often walked on it to a holy place. लोग अधिकतर उस रास्ते से एक प्रार्थना स्थल तक पहुंचते थे। होली प्लेस जैसे गुरुद्वारा, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, मॉनेस्ट्री आदि, जहां हम पूजा करने जाते हैं। One day, when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up the hill. एक बार जब सूरज आसमान में ऊपर चमक रहा था, many people were seen climbing up the hill. बहुत सारे लोगों को उस पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते हुए देखा गया। They were climbing slowly and carefully. वे लोग बहुत धीरे धीरे और संभल कर पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। आपको क्या लगता है, वो संभल कर और धीरे धीरे, स्लोली और केयरफुली क्यों चढ़ रहे होंगे? जी हाँ, क्योंकि पहाड़ी का रास्ता ढलवा होता है और वहां से फिसलने का डर रहता है। A girl also climbed the hill with them. Her name was Meena. एक लड़की भी उन सब के साथ उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। उसका नाम मीना था। Meena was 12 years old. She carried a small boy on her back. मीना जो थी वो 12 साल की थी और उसने अपनी पीठ पर एक बच्चे को उठाया हुआ था। The boy was 4 years old. His hair was curly. His eyes were black and his face was as fresh as the morning dew. The boy was 4 years old. वह बच्चा 4 साल का था। His hair was curly. उसके बाल घुंघराले थे। His eyes were black. उसकी आंखें काली थी। And his face was as fresh as the morning dew. और उसका चेहरा एकदम सुबह की ओस के जैसे ताजा था। Morning dew, सुबह की ओस। As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. Meena was happy. The boy was also happy. As the sunshine danced through the trees, जैसे जैसे सूरज की किरणें पेड़ों के बीच में नाच रही थी, Meena climbed the hill slowly and steadily. मीना धीरे धीरे आराम से पहाड़ी पर चढ़ रही थी। Meena was happy. The boy was also happy. मीना खुश थी और लड़का भी खुश था। A man in the group looked at Meena.
He felt sorry for her. एक आदमी जो उस ग्रुप में था, जो उन सब लोगों के साथ था, उसने मीना को देखा. He felt sorry for her. उसे मीना के लिए बुरा लगा. किस बात पे बुरा लगा होगा? He asked her, "My child, why are you carrying a boy on your back? Don't you feel his load?" उस आदमी ने पूछा, मेरे बच्चे, Why are you carrying a boy on your back? तुम एक बच्चे को अपनी पीठ पर क्यों उठा रही हो? Don't you feel his load? क्या तुम्हें उसका भार महसूस नहीं हो रहा? Meena looked at him in wonder. She could not understand him. Her brother was unable to walk. Meena looked at him in wonder. मीना ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा. She could not understand him. वह उसकी बात समझ नहीं पाई. Her brother was unable to walk. उसका भाई चल नहीं सकता था. Meena asked, "Lord, of course not. He is my brother." मीना ने उस आदमी से पूछा, भार? कि मैंने आपसे एक प्रश्न नहीं, बिल्कुल नहीं. यह तो मेरा भाई है. Why do you think Meena was carrying her brother on her back? आपको क्या लगता है कि मीना अपने भाई को अपनी पीठ पर क्यों उठाए हुए थी? Yes, now we know the answer. Meena was carrying her brother because he could not walk. क्योंकि उसका भाई चल नहीं सकता था, इसीलिए मीना ने उसे अपने पीठ पर उठाया हुआ था. कहानी के माध्यम से हमने जाना कि जो चल फिर नहीं सकते, हम उन्हें अपने गोद में या पीठ पर उठाकर ले जा सकते हैं. क्या कोई और तरीका आप जानते हैं? डू यू नो एनी अदर वे जिससे जो बच्चे चल फिर नहीं सकते उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है? यस, आपके स्कूल में भी ऐसे बच्चे होंगे ना, जिन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है. Now let's quickly revise the new words used in the poem. Understand. Understand का मतलब है समझना. Climbed. Climbed का मतलब चढ़ना. Holy मतलब पवित्र यानी पूजा का स्थान. Slowly. Slowly means धीरे से. Sorry. Sorry का मतलब बुरा लगना. Load. Load का मतलब भार. Let's do one other question जिसमें हमें जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उनका ऑपोजिट वर्ड दिए गए ब्लैंक्स में भरना है. नंबर 1, द रैट रैन इन. व्हेन द कैट रैन, इनका ऑपोजिट आउट. नंबर 2, द लायन इज बिग बट द एंट इज बिग का ऑपोजिट स्मॉल. द जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक but an owl has a long, short neck. Number 4, the sun appears in the day and the moon at day ka opposite night. The tea is hot but the water is hot ka opposite cold. Number 6, trees are tall but the bushes are tall का opposite short. Number 7, Ram was sad but Radha was sad का opposite happy. तो जिससे हमारी मदद की आवश्यकता हो हम उसकी हेल्प करें. Right? Until next time, happy helping each other.